हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम क्वाड्रपल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो सभी नाभिकों के ग्राउंड स्टेट के लिए और नॉन डिजनरेट एक्साइटेड स्टेट्स, यानी क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट और नॉन डिजनरेट एक्साइटेड स्टेट्स के लिए शून्य होता है। इससे हम क्या है, पेरिटी कंजर्वेशन लॉ भी के द्वारा भी समझाया जा सकता है। इसलिए अतः नाभिक में आवेश या ये कहें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए क्वाड्रपल मोमेंट का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि क्वाड्रपल मोमेंट जो है उसको Q इक्वल टू रो आर 3z² माइनस r² इंटू dv, ये हमने पिछली कक्षा में क्वाड्रपल मोमेंट का फॉर्मूला ज्ञात किया था। तो इसी जहां पर अपने पास z क्या है, z एक्सिस पे जो न्यूक्लियस की जो केंद्र से जो दूरी है उससे जो z एक्सिस पे जो दूरी है उसकी अपने पास की दूरी मानी, जो उस पॉइंट की दूरी जो है कितनी है, z है, और r क्या है, उस एलिमेंट यानी वॉल्यूम की एलिमेंट की जो डिस्टेंस थी वो है अपने पास। तो इसलिए अपने पास यदि अपने पास ये माने कि ये जो नाभिक में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रोटॉन के कारण डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो ये नाभिक में अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण हो रहा है, प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हो रहा है। तो यदि अपने पास मान लो कोई ith अपने पास के कि प्रोटॉन है, ith प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन के अपने पास निर्देशांक या उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमने कितने मान लिए, xi, yi और zi है। अगर हो तो अपने पास इसको हम इस प्रकार से, इस फॉर्मूले को हम Q इक्वल टू क्वाड्रपल मोमेंट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, सम ऑफ, जहाँ पर I इक्वल टू 1 2 अपने पास क्या लिख दिया, Z, जहाँ अपने पास ये चार्ज अपने पास रो आर के है तो इसकी जगह अपने पास कितना आएगा, प्रोटॉन पर अपने पास जो आवेश है E हमने मान लिया, ये आ गया, और ये आ जाएगा 3zi² माइनस ri²। मान लो ये कोई इक्वेशन हमने 1 मान ली, जहां पर E क्या है, प्रोटॉन पर आवेश है, हम ये लिख सकते हैं E क्या है, प्रोटॉन पर आवेश का मान है। तो यदि एक नाभिक के लिए अपने पास के जैसे क्वाड्रपल मोमेंट जो है वो इसकी या ये कहें कि न्यूक्लियस की सिमेट्री के ऊपर निर्भर करता है, न्यूक्लियस की सिमेट्री के ऊपर निर्भर करता है। अगर न्यूक्लियस की सिमेट्री हम की संभावनाएं जो है अपने पास ये मान सकते हैं कि न्यूक्लियस की 3 संभावनाएं, इसकी सिमेट्री की 3 संभावनाएं हो सकती है अपने पास। अगर हम ये माने कि अगर पहली संभावना, अगर ये देखो आप, पहली संभावना अपने पास ये मान के चल रहे हैं, इस प्रकार इसकी क्या है, पहली अपने पास ये अपने पास कितने हैं, z एक्सिस है, और ये इस प्रकार इसके के स्पिन हो गया अपने पास, और ये इसका डेंसिटी होगी। ये अपने पास मान लो कोई फिगर 1 है। अगर इसका अपने पास दूसरा अगर फिगर अपने पास देखते हैं, दूसरा फिगर में इस प्रकार पहली संभावना है इसकी, जो अपने न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना है वो पहली संभावना ये है। दूसरी संभावना हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, ये ले लिया अपने,
ये अपने पास जेड एक्सिस है। और तीसरी जो संभावना है वो अपने पास ये ले रहे हैं हम, ये अपने पास संभावना ले रहे हैं तीसरे। तो ये अपने पास रो आर आ गया अपने पास, और ये अपने पास क्या है, जेड एक्सिस अपने पास जेड एक्सिस पर ले रहे हैं। तो इसकी जो न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमने जो 3 पॉसिबिलिटीज मानी है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो पहली जो अपने पास है, अगर अपने पास इसके बारे में देखते हैं तो पहली जो सिमेट्री है, पहली सिमेट्री अपने पास के स्फेरिकल सिमेट्री के रूप में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्रिक, या ये कहें गोलीय सममिति, क्या कहेंगे, गोलीय सममित। तो इस स्थिति में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास तीनों डायरेक्शन में पास इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक है तो उस स्थिति में अपने पास क्या होता है कि इनके जो एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू अपने पास है, या एवरेज वैल्यू एक्स या वाई और जेड, ये तीनों इसके डायरेक्शन में तो अपने पास एक्स वाई जेड क्या होगी, इक्वल होती है। तो उस स्थिति में अगर आप देखोगे तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी अपने पास 3 जेड स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से यदि हम देखें, अगर ये इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो इस स्थिति में जो क्वाड्रपोल मोमेंट का जो मान है अगर हम देखते हैं तो क्वाड्रपोल मोमेंट क्यू का मान हमारे पास कितना है, 0 प्राप्त होता है। इसलिए जिन नाभिकों के लिए क्वाड्रपोल मोमेंट का मान लो 0 होता है या 0 होता है, तो उनमें जो ये कहें न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, पहली स्थिति। अब अगर हम देखें, अब यदि हम देखते हैं जैसे कि ये फिगर 2 में अपने पास दिखाया गया है, अगर न्यूक्लियस जो है वो जेड डायरेक्शन में अपने पास इस प्रकार से अगर स्ट्रेच्ड हो, अगर अपने पास कहें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, ये जेड डायरेक्शन की ओर अगर इस प्रकार से स्ट्रेच्ड हो, तो उस स्थिति में अपने पास इसको क्या होगा कि अगर आर स्क्वायर का जो मान है अपने पास, ये क्या हो जाएगा अपने पास, या ये कहें कि 3 जेड स्क्वायर जो है का मान जो है वो अपने पास क्या होगा, ग्रेटर देन, या इसको चलो अपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 जेड स्क्वायर अपने पास क्या आया, ग्रेटर देन आर स्क्वायर। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, ये एवरेज वैल्यू को शो कर रहा है लेकिन ये ग्रेटर देन, तो अपने पास क्या है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो उस स्थिति में अपने पास क्या होगा, Q ग्रेटर देन 0 होगा। Q अपने पास क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, दीर्घाक्ष, अपने पास क्या है, दीर्घाक्ष गोलाभ, इसको ये लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं प्रोलेट स्फेरॉइड। प्रोलेट स्फेरॉइड भी वितरण इसको या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसलिए अपने पास देखते हैं कि जिस नाभिक के लिए अपने पास के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिस नाभिक के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायग्राम अपने पास के इस डायग्राम के अनुसार कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर अब अपने पास देखते हैं कि यदि इसका जेड डायरेक्शन के अनुदिश अपने पास नहीं होके, यदि इसका इस प्रकार से अगर कहे कि
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि जेड डायरेक्शन में क्या ये थोड़ा सिंक हो, तो उस स्थिति में अपने पास यदि देखते हैं तो उस स्थिति में इसका मान जो अपने पास है वो है कितना आएगा 3z² लेस देन r² अपने हो सकता है। तो इस स्थिति में अपने पास क्या होगा, जो इसका क्वाड्रपोल मोमेंट है वो लेस देन 0 होगा। क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 होता है तब इस प्रकार के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लगभग, या ये कहें गोलाल, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ओबलेट स्पेरोइड, SP स्पेरोइड, यानी कि इस स्थिति में अपने पास क्या होता है, इसका जो स्थिति है वो इस डायग्राम के अनुरूप होगी। यानी कि अपने पास जो क्वाड्रपोल मोमेंट है, क्वाड्रपोल मोमेंट की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमने जो संभावनाएं मानी गई थी, वो संभावनाएं हमने 3 प्रकार की संभावनाएं थी। एक स्पेरिकल सिमेट्रिक थी, जबकि स्पेरिकल सिमेट्रिक में क्या होता है अपने पास Q = 0 होता है। स्पेरिकल सिमेट्रिक में हम क्या मान रहे थे, Q = 0 हो रहा है, तो उस स्थिति में अपने पास क्या है, ये इस प्रकार से आ रहा था न्यूक्लियस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर अपने पास ये जेड एक्सिस की और अगर स्ट्रेच्ड हो तो उस स्थिति में अपने पास के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मान है वो क्या था, Q > 0 होगा। यानी Q > 0 होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रोलेट स्पेरोइड कहते हैं। और फिर अगर अपने पास क्या है कि यदि वो क्या है कि जेड एक्स से स्ट्रेच नहीं होके उसका सिंक होता है, उसके अंदर की तरफ होता है, तो उस स्थिति में जो अपने पास जो उसके जेड का जो मान है वो r से कम हो जाता है, तो उस 3z² अपने पास कितना होगा, r² अपने पास लेस देन r² होता है। जहां पर अपने पास Q का मान जो है या क्वाड्रपोल मोमेंट का जो मान है वो Q लेस देन 0 यानी ओबलेट स्पेरोइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर अपने पास देखते हैं, इस प्रकार यदि आप देखोगे तो क्वाड्रपोल मोमेंट जो है वो एक नाभिक का महत्वपूर्ण गुण माना गया है। जो क्वाड्रपोल मोमेंट है, क्वाड्रपोल मोमेंट जो है वो नाभिक का महत्वपूर्ण गुण है। गुण होता है। तो इसके अपने पास ज्ञान से अपने नाभिकीय संरचना या अपने पास ये कहें कि मैंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अपने पास इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए अपने पास हमने जैसे कि पढ़ा था कि नाभिक के जो क्वाड्रपोल मोमेंट की जो परिभाषा से अपने पास जो Q का जो मान अपने जैसे ऊपर अपने पास याद किया था, वो रो अपने पास क्या लिख सकते हैं, इसको 3z² - r² × dV के बराबर जो कि हमने लिखा था। तो इस प्रकार जो अपने पास के नाभिक का या ये कहें क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में आज हमने पढ़ा। और इस प्रकार से तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।